साइंस में चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन करेंगे हम। इन द प्रीवियस चैप्टर्स वी डिस्क्राइब द मोशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पिछले क्लासेस में हमने क्या किया था, डिस्क्राइब किया था मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी किस तरीके से स्ट्रेट लाइन में जो है मोशंस होती है इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। किसकी टर्म्स में? उसके पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के टर्म्स में हमने जो है डिस्क्राइब किया था मोशन को, और मोशन विद स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वी सा दैट सच अ मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। कोई भी जो मोशन होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो वी हैव नॉट येट डिस्कवर्ड व्हाट कॉजेज द मोशन। हमने ये तो पढ़ लिया कि मोशन जो है वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो वी हैव नॉट येट डिस्कवर्ड, अभी तक हमने ये डिस्कवर नहीं किया व्हाट कॉजेज द मोशन, यानी उसका रीज़न क्या है, मोशन का रीज़न क्या है। तो वाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम। कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है विद टाइम। डू ऑल मोशंस रिक्वायर्ड अ कॉज। डू ऑल मोशन, क्या जितने भी मोशंस होते हैं रिक्वायर्ड अ कॉज, यानी उसके कुछ ना कुछ कॉजेज होते हैं। इफ़ सो, अगर हाँ, तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस कॉजेज। तो उसका नेचर क्या होता है, अगर कॉजेज होते हैं तो उसकी प्रकृति क्या है। इन दिस चैप्टर्स वी शैल मेक एन अटेम्प्ट टू क्वेंच ऑल सच क्यूरियोसिटीज़। तो हम जो है इस चैप्टर के अंदर जितनी भी हमारी जो है जानने की इच्छाएं हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। फॉर मैनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम्स ऑफ मोशंस एंड इट्स कॉजेज हैड पजल्ड, यानी कई सौ सालों तक जो ये मोशंस थी और इसके जो कॉजेज थे हमारे लिए क्या बने हुए थे, पजल्ड बने हुए थे। ठीक है, अ बॉल ऑन द ग्राउंड, जो बॉल होता है ग्राउंड पे, व्हेन गिव अ स्मॉल हिट, जब हम उसको स्मॉल हिट करते हैं, डज नॉट मूव फॉर एवर, तो वो बहुत दूर तक नहीं जाता। सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द रेस्ट इज़ द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है वो हमें बताता है दैट रेस्ट इज़ द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो नेचुरल स्टेट होती है वो क्या होती है, वो रेस्ट में होती है। दिस रिमेन द बिलीफ until Galileo and Isaac Newton developed an entirely different approaches to understand motion, यानी मोशन को बताने के लिए जो है न्यूटन ने और गैलीलियो जी ने जो है कुछ डिफरेंट अप्रोच किए। इन आवर एवरीडे लाइफ, अगर हम अपने एवरीडे लाइफ की बात करें तो वी ऑब्जर्व दैट, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं सम एफर्ट्स इज़ रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कुछ एफर्ट जो है रिक्वायर्ड होती है टू पुट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशंस और टू स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको स्टॉप करना है या उसको क्या करना है, मूविंग करना है, तो उसके लिए कुछ हमें क्या चाहिए होती है, एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वी ऑर्डिनरली एक्सपीरियंसिस दिस इज़ एन मस्कुलर एफर्ट। ये क्या है, ये जो हम एफर्ट लगाते हैं वो किस तरह का एफर्ट होता है, एक मस्कुलर एफर्ट होता है। एंड से दैट वी मस्ट पुश और हिट, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, और हिट और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अगर हम क्या करना चाहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज लाना चाहते हैं तो उसके लिए या तो पुश करते हैं या हिट करते हैं या फिर पुल करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर्स इज़ बेस्ड ऑन दिस पुश, तो जो कॉन्सेप्ट है फोर्स का इज़ बेस्ड ऑन दिस पुश, हिट और पुल, इसी पर जो है डिपेंड होता है। लेट अस नाउ पॉन्डर अबाउट अ फोर्स, व्हाट इज़ इट, ये क्या है। इन फैक्ट नो वन हैज़ सीन, टेस्टेड और फेल्ट इज़ फोर्स, यानी कोई भी जो है इसको ना तो किसी ने देखा है, ना ही टेस्ट किया है और ना ही महसूस करते हैं फोर्स को। हाउएवर वी ऑलवेज सी और फील द एफर्ट्स ऑफ द फोर्स, हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसके जो फोर्स के जो एफर्ट्स होते हैं उसको देख सकते हैं और उसको महसूस कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपन्स व्हेन अ फोर्स इज़ अप्लाइड। हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि क्या होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स को अप्लाइड करते हैं। पुशिंग, हिटिंग एंड पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स आर ऑल वेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, यानी जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं या हिट करते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, उसके अंदर मोशन आ जाता है। दे
दे मूव बिकॉज वी मेक फोर्स एक्ट ऑन देम, और वो मूव करने लग जाते हैं बिकॉज वी मेक अ फोर्स, क्योंकि हम उसके ऊपर जो है एक फोर्स लगाते हैं और वो एक्ट करता है ऑन देम। फ्रॉम योर स्टडीज़ इन अर्लियर क्लासेस, यानी जो हमने अर्लियर क्लासेस के अंदर पढ़ा था, यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद द फैक्ट दैट अ फोर्स कैन बी यूज्ड टू चेंज द मैग्नीट्यूड। जो फोर्स है वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है उसको, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज़ टू मेक द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर और स्लोअर। जिससे क्या होगा, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या तो फास्टर हो जाएगा या क्या हो जाएगा, स्लोअर हो जाएगा। और टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन, या फिर हम उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो वी ऑल्सो नो दैट अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और हमने ये भी पढ़ा था पिछले क्लासेस में कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको फोर्स लगाकर हम क्या कर सकते हैं, उसके शेप और साइज़ को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।